साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं जनतंत्र की आवाज। आज हम बात करने वाले हैं डबरा नगर पालिका को लेकर, जहां एक और डबरा का नाम देश विदेशों में लिया जाता था। अब डबरा नगर पालिका को गड्ढों का डबरा एवं गंदगी का डबरा कहकर लोग जानते हैं। एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, भाजपा का स्वच्छता सेवा पखवाड़ा, करोड़ों का खर्च, लेकिन डबरा में गंदगी का साम्राज्य कायम है। डबरा नगर पालिका परिषद पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन डबरा की तस्वीर इस दावे की फूलती नजर आ रही है। शहर की असली तस्वीर, गलियां और चौराहे पर कचरे का अंबार, खुले नाले, मच्छर और बदबू से लोग परेशान। नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर मां दुर्गा की पंडालों के बाहर भी कचरे का ढेर। नगर पालिका भवन तक की दीवारें गुटके की पिचकारियों से लाल हैं। तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं शहर का क्या हाल होगा। यह सब देखकर साफ है कि करोड़ों रुपए सफाई पर खर्च होने के बावजूद डबरा में सफाई नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती। आखिर जिम्मेदार कौन? जब जनता नगर पालिका परिषद में समस्या लेकर पहुंचती है तो अक्सर अधिकारियों के चम्बर पर ताले लटके मिलते हैं, और जब नगर पालिका अध्यक्ष से सवाल किया गया तो जवाब और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, मैं नवरात्रि बैठी हुई है, माता रानी का आगमन हुआ है, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, आपसे कोई चर्चा नहीं कर सकता। यानी शहर की बदहाली पर बात करने से ज्यादा जरूरी उनके निजी कार्यक्रम दिखाई दे रहे हैं। जनता सवाल पूछती है, डबरा की जनता पूछ रही है, प्रधानमंत्री का स्वच्छता अभियान अगर यहाँ सिर्फ कागजों पर ही चलाना था तो करोड़ों रुपए का हिसाब कौन देगा? क्या नगर पालिका परिषद सिर्फ कागज पर सफाई दिखाने वाली संस्था बनकर रह गई है? एक पत्रकार की नजर में डबरा की हकीकत यही है। गड्ढों में डूबा शहर, गंदगी का साम्राज्य, जिम्मेदारों की बेरुखी। अगर यही हाल रहा तो आने वाले वक्त में डबरा का नाम स्वच्छता नहीं बल्कि गंदगी और साम्राज्य की मिसाल बनकर रह जाएगा। डबरा तो नगर पालिका बूचड़ खाना बन गई भैया, जहाँ जगह जगह गंदगी का हिसाब किताब है। अभी आज माता मैया बैठ रही है शहर में, मगर जहाँ निकलने के लिए जगह नहीं है। रोडों की ये स्थिति है कि आदमी पैदल नहीं निकल पाता। जगह जगह गंदगी का स्टॉक बना हुआ है, और नगर पालिका की तो स्थिति ही बहुत खतरनाक है। और जहाँ का अध्यक्ष देखने वाला है, ना कोई देखने वाला है। डबरा तो धरातल की ओर जा रही है। स्वास्थ्य के मामले में तो जहाँ के हॉस्पिटल बिल्कुल निराकरण हो गया है, कोई देखने वाला नहीं है। और में गवर्नमेंट मध्य प्रदेश की बैठी है, और जहाँ बड़े बड़े नेता भाजपा के बैठे हुए हैं, दो दो जो अपने आप को नेता कहते हैं। और डबरा में स्वास्थ्य के नाम की तो कोई चीज ही नहीं रही है। रही नगर पालिका, तो नगर पालिका तो धराशायी तो जा रही है। या अध्यक्ष किसी को गिनता नहीं है, और ना नगर पालिका में आज तक कोई बैठता है, ना कोई पार्षद दिख रहा है, ना अध्यक्ष दिख रहा है। देखने को तो देखो, डबरा बहुत बड़ा नाम है। डबरा एक पहचानने वाली डबरा है, मगर डबरा की स्थिति ऐसी हो गई, एक देहात की स्थिति बहुत बढ़िया है। बिल्कुल दिखावा है, दिखावे के नाम पे ही कलंक कैसे समझिए आप। डबरा में देखा जाए तो बूचड़ खाना हो गया है। डबरा किसी मतलब की नहीं रही है। उन्हें डबरा की तो वो पहचान है, मगर जो भाजपा के लोग बैठे हैं उन्होंने डबरा की पहचान को खत्म कर दिया। अभी कुछ पैसा आया है पुल की मरम्मत के लिए, उस पैसे का भी नहीं पता कहाँ चला गया। 2-3 महीने पहले जो पैसा आया है उस पैसे का पता ही नहीं है। आज स्थिति जैसी है, आप पुल पे जाके देखिए, गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे। आदमी पैदल नहीं निकल सकता, गाड़ी घोड़ा निकलना तो बहुत बड़ी बात है। डबरा नगर पालिका में भाजपा की सरकार है, अध्यक्ष भाजपा के। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मना है और भाजपा उसको सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। यहाँ पर नगर पालिका की ओर से एक उदासीन चेहरा सामने आता है। शहर में जहाँ कहीं भी आप जाएं, आपको गंदगी के अंबार देखने मिलेंगे। भला हो आपका चैनल का कम से कम डबरा की जनता की जो मूलभूत सुविधा उसको दिखा पा रहा है। टूटी सड़कें और आए दिन बिजली कटौती, और नगर पालिका की तरफ से जो स्वच्छ और साफ स्वच्छ शहर होना चाहिए वो नहीं दिखता है। अगर समझ में ये नहीं आता है कि स्वच्छ जो चल रहा है अभियान वो कहाँ है। ये कागजों में है, शहर को दिखना भी चाहिए। अगर शहर के लोग गंदगी फैला रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन अगर ये बात अपन किसी अन्य पर डालें तो ठीक नहीं, अपना दायित्व निभाना चाहिए।
और नगर पालिका के साथ ही आम नागरिकों से भी एक अपील है कि स्वच्छता को लेकर या अन्य मुद्दों को लेकर के नगर पालिका का कुछ सहयोग भी बनता है। डबरा में गड्ढेनुमा सड़कें हैं, जो कि आम जनता के लिए वाहन नहीं, बिल्कुल सौभाग्य जी है, बरसात अभी खत्म हुई है और बरसात से कि मैं शहर में जो रोड हैं, मुख्य जो मार्ग हैं वो गड्ढेनुमा है। और आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले महाराष्ट्र राजौरिया जी हैं, धर्मपत्नी मीरा, उन्होंने धान भी लगाई थी, धरना भी दिया था। अब लेकिन नगर पालिका प्रशासन का और अध्यक्ष का ये कहना रहता है भाजपा का कि अभी बरसात खत्म हुई है, बहुत जल्दी सीवर लाइन के भी टेंडर गिर चुके हैं। अब देखेंगे गिरे हैं या नहीं। और विकास की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर मिलेगा देखने के लिए आपको हमको। नहीं, आप बता रहे हैं कि नगर पालिका भवन में ही गंदगी के ढेर लगे हुए हैं या पुड़िया, जैसा आपने बताया कि पुड़िया वगैरह थूक रही है, ये गलत है। नगर पालिका भवन को स्वस्थ होना चाहिए और यहाँ पर अगर लगता है कि शहर में कहीं पर भी कुछ इस तरह का है तो निश्चित तौर पर उनको टोका टाकी होनी चाहिए और संभवतः उन पर चालानी की कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मानता हूँ दोस्त, ये नगर पालिका का अकेला मामला नहीं है। अगर आप स्वास्थ्य की बात करेंगे, राजस्व की बात करेंगे, आपको अधिकारी टाइम पर मिलते ही नहीं है। बस रिटायर्ड जवाब रहता है उनका कि हम फलानी मीटिंग में, हम ढिकानी मीटिंग में हैं। जनता आती है, निकल जाती है। हालात तो ये है, ये तो छोड़िए, जन सुनवाई में लोग आते हैं, आज तक उनका मुझे लगता है 50% भी समाधान नहीं हुआ होगा। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप थोड़ा उसको निकालिए डीपली को, आपको जानकारी मिलेगी कितने लोगों का समाधान हुआ है। आप स्थानीय पत्रकार हैं, नहीं, ठीक है, आपने जो कहा है वो सही है, लेकिन विपक्ष कोई भी दल हो, विपक्ष अपना काम करता है। विपक्ष जनता के साथ मिलके जो मूलभूत सुविधाएं या अन्य मुद्दे उनको उठाता है और सरकार का अपना ध्यान केंद्रित करता है, उसको खींचता है। रहा सवाल सत्ता का, तो सत्ता पक्ष का काम होता है, चाहे वो नगर पालिका अध्यक्ष हो, यहाँ विधायिका हो या सांसदी हो या प्रदेश में सरकार हो, उनका काम ये रहता है कि जनता के जो सुविधाएं हैं, जनता की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है उनको सत्यापित करना और जनता को कैसे उससे लाभ दिला पाए, ये उनका लक्ष्य रहता है। क्योंकि विपक्ष का काम है उस मुद्दे को उठाना, तो मुद्दा उठाती है। और जैसे हाल ही में एक मीडिया में बयान आया है जीतू पटवारी का, आपने सुना ही होगा, वो अपना काम करती है।